आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी मुर्गा। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम इसमें मसाले जाते हैं। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम दिल्ली के स्टाइल से तैयार करेंगे। मैंने मुर्गे की बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई जो मैंने वेजिटेबल्स के साथ पकाया। तुरई मुर्गा बनाया हुआ है, टिंडे मुर्गा है, बैगन मुर्गा है, करेल मुर्गा है। तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। पूरी एक प्ले लिस्ट है चिकन विद वेजिटेबल्स। तो आप वो चेक कर लेंगे तो आपको तरह तरह के आइडिया मिल जाएंगे कि चिकन के साथ हम कौन कौन सी सब्जियां तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। भिंडी मुर्गे का आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। मैंने आधा किलो ये मुर्गा लिया है। आप बोनलेस में या विद बोन्स वाला ले सकते हैं। 200 से 250 ग्राम आप भिंडी ले लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, भिंडी को छोटी छोटी लेनी है। छांट के इसको छोटा छोटा लीजिए। बड़ी भिंडी मुर्गे में अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी ले ली है। तो मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इस शेप में इसको काटेंगे, कॉनिकल शेप में, कोन में। इसको फ्लैट इस तरह से बिल्कुल सीधा से नहीं काट देना, अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से हम बीच में थोड़ा सा चीरा लगा देंगे। हल्का सा, पूरा नहीं काटना है। और हल्का सा हम देख लेंगे इसके इनमें कीड़ा तो नहीं है, इस तरह से दिख जाएगा। पूरा नहीं काटना है, अदरवाइज वो अलग अलग हो जाएगा, हमें अलग नहीं करना है। तो सबको मैं इसी तरह से कर लूँगी। बाकी 250 ग्राम मैंने दही लिया है, ये घर का जमा हुआ दही है। 250 ग्राम। एक बड़ी सी प्याज को मैंने लाल करके रखा हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून। मसालों में हमने 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी है। हाफ टी स्पून गर्म मसाला और मैंने नमक लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इन सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। एक गरम मसाले को छोड़ देंगे क्योंकि आखिर में डलेगा। इसको और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और ये सारे मसाले भी मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं और एक पेस्ट की तरह ये तैयार हो जाएगा। मैं इसी जार में दही को भी थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए चला लूंगी, तो एक फाइन पेस्ट की तरह वो टेक्सचर उसका अच्छा हो जाएगा। पैन मैंने रख दिया है, मैं इसे सरसों के तेल में तैयार करूंगी। तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है। इसमें ज़्यादा खड़े मसाले वैसे डलते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से लौंग और 3-4 मैंने हरी इलायची डाली है। पहले मुर्गे को इसमें भून लेंगे, बाद में मसाला डालेंगे। उससे ये होगा कि जो मुर्गे की जो हींग होती है वो निकल जाती है। अब मैं इसे मुर्गा डाल देती हूँ। 2-3 मिनट मुर्गे को भून लेते हैं इसमें तेल में। 1-2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 मिनट मैंने इसको तेल में ऐसे ही छोड़ दिया था, लो फ्लेम पे। अच्छा खासा अब ये भुन गया है। अब इसमें मसाले जो मैंने पीसे थे मैं डाल देती हूँ। अब लो थी, मीडियम टू हाई कर दिया है मैंने। और इसके साथ भून लेते हैं मसाले के साथ। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं ये भी मसाले सारे डाल देती हूँ। अब इस मसाले के साथ मुर्गे को बहुत अच्छे से भून लेंगे। 5-6 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे। और धीरे धीरे भूनते भूनते इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा और तेल भी ऊपर आ जाएगा। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको ढक दिया है। मैं आपको 5 मिनट में दिखाती हूँ। अब खोलकर देख लेते हैं। 7-8 मिनट इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। जो चिकन है हमारा 50% गल गया होगा। अब इसमें मैं दही डाल देती हूँ। एक बार चला देते हैं पहले। आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ गया है। ये दही मैंने ग्राइंडर के जार में ही उसी में कर लिया था, सिर्फ कुछ सेकंड घुमाया। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ और फ़ौरन इसको हम चलाएंगे, अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी फट जाता है। फ्लेम को मैंने लो की हुई है। हम चला देते हैं। फ्लेम अभी मैं मीडियम टू हाई ही है अभी। 1 मिनट दही को पकने देते हैं। उसके बाद इसमें हम भिंडी डालेंगे, तो जो बाकी जो चिकन की गिलावट है और भिंडी है, दोनों एक साथ गल जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपको कलर ज़्यादा अच्छा लगता है कि कलर होना चाहिए, तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। लेकिन बाद में हम प्याज डालेंगे तो उसमें अच्छे से उससे भी कलर आ जाता है। मैं इसमें भिंडी डाल देती हूँ और साथ में भिंडी और मुर्गा दोनों ही एक साथ पक जाएंगे। भिंडी से जो उसमें लेस आता है ना भिंडी मुर्गा में, वही मज़ा है। कुछ लोगों को लेस पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप थोड़ी देर नींबू में इसको रख दीजिएगा। नींबू के एक नींबू निचोड़ के उसमें रख दीजिएगा भिंडी को, तो उसका जो लेस है वो निकल जाएगा। लेकिन भिंडी में लेस का ही मज़ा है भिंडी मुर्गे में। तो मैं तो उसका जो लेस है मुझे वही अच्छा लगता है, तो मैंने इसको नींबू में नहीं इसको डाला था। अब इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि इसमें ग्रेवी भी रहे साथ में। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ।
मैंने इसी जार में लेके पानी डाल दिया है, उसको मिक्स कर देते हैं। अब ढक के छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि मुर्गा और भिंडी दोनों ही गल जाएं। अब मैं इसको ढक रही हूँ, आपको 10 मिनट में मैं दिखाती हूँ। 10 मिनट हो गए, अब देख लेते हैं। भिंडी भी गल गई होगी, मुर्गा भी गल गया होगा। यहाँ गल गई है बहुत अच्छे से। अब इसमें हमें बस अब ग्रेवी तैयार करनी है, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा ग्रेवी के लिए, क्योंकि रोटी से खाया जाता है, रोटी में ही अच्छा लगता है, तो आप उसी हिसाब से ग्रेवी रख लीजिएगा, थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। तो अब इसमें मैं एक बॉईल आने देती हूँ, उसके बाद इसमें मैं प्याज मिलाऊंगी जो हमने लाल करी थी। तो इसमें बॉईल आने का इंतज़ार कर लेते हैं। बॉईल आ गया है इसमें। अब इसमें प्याज को डाल देती हूँ। प्याज को भी मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा घुमा लिया था, इस तरह से ग्राइंडर में कर लिया था, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। बस 3-4 मिनट इसको हम और पकाएंगे। इसमें हरा धनिया वगैरह कुछ नहीं डलता है, गार्निशिंग के लिए ऐसे ही रहता है। इसमें हरा धनिया अच्छा नहीं लगता है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसको पकने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अभी पक चुका है, अब बस आखिर में हम इसको गरम मसाला ऐड करेंगे और मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। भिंडी मुर्गा तैयार हो गया, बहुत ज़बरदस्त बना है। आप दस्तरखान पे रखने से पहले इसका नमक ज़रूर चख लीजिएगा, और मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी और तरीका पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है और एक बेल होती है, अगर आप बेल नहीं दबाएंगे तो आपको मैसेज नहीं पहुंचेगा कि मैंने वीडियो कौन सा अपलोड किया है, और आप वीडियो हो सकता है आपसे मिस हो जाए, तो आप बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। और अपने मोबाइल से भी आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन जहाँ पे लिखा रहता है उसमें जाइए, और वहाँ पे जितने भी ऐप्स हैं उनकी सबकी अलग अलग सेटिंग करनी होती है। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन में जाइएगा, उसके बाद उसमें आपको सारे ऐप्स दिख जाएंगे, तो उसमें यूट्यूब में जाके आप सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिएगा। तो उससे ये होगा कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने यूट्यूब पे दबा दिया लेकिन जो आपने मोबाइल में उसको ऑन नहीं किया हुआ है, तब भी आपको मैसेज नहीं मिलेगा। तो आप मोबाइल में भी उसको ऑन जरूर कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में जाके। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज दस्तरखान।